हालेलुया। परमेश्वर जो एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं, चेंज नहीं होता। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा, मैं तुझे कनान देश दूंगा, ये सारे देश मैं तेरे वंश को दूंगा, मेरे पीछे चल। बाइबल कहती है एक दिन मिस्र में एक दिन उस देश में अकाल पड़ गया जहां अब्राहम रहता था, और वो मिस्र में रहने के लिए चला गया। जब अब्राहम मिस्र में रहने के लिए चला गया तो उसकी पत्नी सुंदर थी, तो उसने सोचा कि अगर मैं ये कहूंगा ये मेरी पत्नी है तो मुझे मार देंगे। उसने झूठ बोला, कहता ये मेरी बहन है, ताकि लोग उसे मारे नहीं। तो उस देश के राजा ने उसकी पत्नी के ऊपर गंदी निगाह रखी और परमेश्वर ने उस देश को श्रापित किया, उस देश पर बड़ी विपत्तियां डाली। बाइबल कहती है उत्पत्ति 12 उसकी 17 में यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। अब्राहम की पत्नी के कारण जब उन पे विपत्तियां डाली तो उसको पता किया गया तो मालूम हुआ कि अब्राहम ने झूठ बोला है। तो उसको बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई, बड़ी शर्मिंदगी हुई अब्राहम को। मैंने क्यों स्टोरी सुनाई आपको कि जो विश्वास के हीरो कहलाते हैं, जो हमारे विश्वास के हीरो हैं, अब्राहम, अलीशा, एलिया, पतरस, पौलुस, वो भी बाइबल कहती है हमारे समान दुख और सुख भोगी इंसान थे। अब्राहम डर गया तो उसने झूठ बोला। फिर उसकी पत्नी ने कहा मेरी दासी के साथ तू पुत्र पैदा कर, उसने वो भी किया। और जब उसकी अपनी संतान नहीं हुई तो परमेश्वर ने फिर उसको कहा कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, क्योंकि तेरी लाइफ में अब तक वो सिद्धता, वो परफेक्शन नहीं है। जब वो होगी तो मैं तुझे वही दूंगा, टॉप की ब्लेसिंग जिसके लिए तू बुलाया गया है। सुनो, एक आशीष मेरे जीवन में आई कि मैं नशों से आजाद हुआ, कुछ बीमारियों से आजाद होता गया। लेकिन एक आशीष ऐसी थी जिस पे मेरी लाइफ डिपेंड थी। कुछ चीजें ऐसी आपकी लाइफ में हैं जो बहुत टॉप की ब्लेसिंग्स हैं और आपको मालूम है उनके बिना आपका गुजारा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि उस आशीष को लेने से पहले आपकी लाइफ में सिद्धता आए, संपूर्णता आए। बाइबल कहती है, अलीशा, एलिया कहते हैं, वचन में लिखा वो भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य थे। याकूब कहता उनको भी डर लगता था, अब्राहम को डर लगा, उसने झूठ बोल दिया। लेकिन ये उसकी इम्परफेक्शन थी, ये उसकी गलती थी, ये उसका अधूरा विश्वास था और इसी कारण उसको अपना बच्चा अपना बेबी नहीं मिल रहा था। उसने भी समझा। कुछ गलतियां करके समझते हैं, कुछ ऐसे समझ जाते हैं। जब उसको समझ आए कि मुझे पूरी तरह से परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा अगर मैं आशीषों को चाहता हूं, और खास तौर पे वो आशीष जिस पे मेरी पूरी जिंदगी निर्भर करती है। आप फैसला कर लेंगे जिस दिन कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, उसके साथ चलूंगी, समय को बिताऊंगा उसके साथ, पाप से दूर रहूंगा, नशों से दूर रहूंगा, वो आपको उस कुर्सी तक लेके जाएगा जिसके लिए आप सचमुच बुलाए गए। और मैं आपको बता देता हूं वो कुर्सी बहुत ग्लोरियस है। वो आपके लिए भी सोच रहा है, आपके बच्चों के लिए भी सोच रहा है, आपकी जनरेशंस के लिए भी सोच रहा है। लेकिन उसको लेने के लिए एक लंबी रेस आपको दौड़नी पड़ेगी। जब परमेश्वर आपको देख लेगा कि आप उसके साथ वफादार हैं। कुछ लोग चर्च में इसलिए हैं क्योंकि आज उनको टैक्सी के लिए सवारी नहीं मिली, और कुछ लोग यहाँ बैठे हैं अपनी सवारियां छोड़ के, अपना काम बिजनेस छोड़ के। आप ये प्रूफ करते हैं कि आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे हैं और वो भी आपको प्रथम स्थान देगा। आमीन। क्योंकि उसके मन में है आपको बढ़ाना, उसके मन में है आपको लंबा लेके जाना। लेकिन बाइबल कहती है गलतियां थी इंसान की जिसने परमेश्वर को उनकी लाइफ को कम करने पे मजबूर कर दिया। और आज भी परमेश्वर लोगों की जिंदगी में कम करता है, वो ब्लेसिंग्स को कम करता है, शांति को, पीस को, आनंद को कम करता है, जब वो उनको परमेश्वर के दिए हुए स्टैंडर्ड्स पर चलता हुआ नहीं देखता है। इमेजिन करो 3 पीढ़ियों से क्रिश्चियनिटी एक घर में चलती आ रही है, लेकिन जब उनके घरों में शादियां होती हैं वही टूने, वही टोटके उनके घरों में किए जाते हैं। जो अन्य जातियां करती हैं वही वो करते हैं। जो डीजे लोगों के घर में बजते हैं उन्हीं के घर में बजाए जाते हैं, और परमेश्वर उनको देखता है।
कि मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं बुलाया। तुम अलग हो, तुम्हें अलग किया गया, तुम्हें स्पेशल तरीके से चुना गया, बुलाया गया। तुम मेरे दिखाने वाले हो, मेरी प्रेजेंस के कैरियर हो, लेके जाने वाले हो। तुम वैसे नहीं चल सकते जैसे लोग चलते हैं। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अलग बनाऊंगा, तुम्हें अन्य जातियों से ब्लेस करूंगा, तुम उनका सिर ठहरोगे, पूंछ नहीं ठहरोगे, तुम आगे होगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह के मैसेज को इनकार कर दिया तो बाइबल कहती है यरूशलेम में 70 एडी में यीशु मसीह के जन्म के कुछ ही दशक बाद वहां पे एक अटैक हुआ, पूरा यरूशलेम बंदी बनाकर 36 लोगों को मार दिया गया। ये वही लोग थे जिन्होंने कहा था कि यीशु मसीह का लहू हमारे पर और हमारी संतानों पर हो। और पिलातुस ने कहा था मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि उसको मालूम था ये धर्मी है। जब हम वो करते हैं जो परमेश्वर ने करने के लिए बोला है, अब लोग पूछेंगे हम क्या करें? बाइबल कहती है यीशु मसीह जिसे पिता ने भेजा है उसका विश्वास करो कि उसे पिता ने भेजा, तुम्हारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उद्धार पाओगे तुम। उद्धार का मतलब हीलिंग भी है, डिलीवरेंस भी है, बरकत भी है, ताकत भी है। आने वाले समय में प्रोफेटिकली मैं आपको बता रहा हूं क्यों परमेश्वर आपको ये मैसेज दे रहा है, क्यों परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग रीति के साथ एक असली विश्वासी बनके, पवित्र आत्मा से भरा हुआ विश्वासी बनके चलाना चाहता है। आने वाले समय में परमेश्वर क्रिश्चियंस को इतना पैसा और इतनी ताकत देना चाहता है आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको सच कह रहा हूं, जिससे ये लगता है कि पैसा शैतानी है, वो व्यक्ति शैतानी है। मैं आपको बता रहा हूं वो इफेक्टिवलेस है। परमेश्वर के राज्य में ऐसा बंदा इफेक्टलेस है। जब वो प्रीच भी करेगा कोई इफेक्ट नहीं होता लोगों के ऊपर, कोई रूहें नहीं बचती, जस्ट अपना पंजाबी कहते पोस्ट पूरा कर लीजिए, आ गए पुलपट के ऊपर, होता कुछ नहीं। बाइबल कहता है रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। लेकिन जब एक धर्मी के पास रुपया आता है वो खुदा के काम को फैलाता है। आपने देखा है फैलते हुए। आप इसलिए अकेले आए हो क्योंकि आपके पास अपना किराया खर्चने के पैसे हैं। जिस दिन आपके पास 10 गुना हो गए आप 5 लेके आओगे, मैं जानता हूं। और परमेश्वर देना चाहता है पावर्स। याद रखना, जिसको बिलीव करना है वो कर ले कि आने वाले टाइम में परमेश्वर पावर्स और ब्लेसिंग्स को आपको देना चाहता है। आपको सिर बनाना चाहता है, ऊंचा करना चाहता है वो। लगे रहो, खुदाबंद में बढ़ते रहो, पाप मत करो, उसकी ओर देखते रहो, फिर देखो वो कैसे कैसे रास्ते ओपन करता है, किस तरह के शैतान के कामों को फिनिश करता है आपकी लाइफ से। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, ऊंची आवाज में हालेलुया।